हाज़रीन मस्जिद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामाईन, आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबी रूह फ़िदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और अनक़रीब रमज़ानुल मुबारक की वो सआदतें, वो बरकतों भरी रातें हमारे और आपके माबैन आने वाली हैं। शब बारात की वो सआदतें जिसके हम मुंतज़िर थे, वो मुबारक और मुतबर्रक रात जिसे छुटकारे की रात कहा जाता था, वो रात हमारे और आपके दरमियान से जा चुकी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों के ज़रिए से हम तक ये बात और ये तमाम चीज़ें जिसको हम सर अंजाम देते हैं हम तक पहुँचाई और उन्हीं मुबारक और नेक बंदों में से एक अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा जिसे दुनिया हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। आपका ताल्लुक़ और आपकी मोहब्बत हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा थी कि आप इतनी मोहब्बत करने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी में नबी को और नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी पाई, लेकिन ज़ियारत से शरफ़याब ना हो पाए। सिर्फ़ इस बिना पर कि आप की वालदा माजिदा बुढ़ापे की उम्र में थी और आप उनको तन्हा छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते थे। चाहे जिस शहर का रहने वाला शख्स हो, उस ज़माने में अक्सर ममालिक के लोग हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा या मदीनतुल मुनव्वरा की सरज़मीन पर आ जाया करते थे और इस तरह उन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके अपने नाम के आगे टाइटल लगा लिया कि सहाबी रसूल हैं। लेकिन वो हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने मेरे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह और बेहिसाब मोहब्बत की, उसके बावजूद आप ज़ाहिरी ज़िंदगी में हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शरफ़याब ना हो पाए, क्योंकि आपकी वालदा माजिदा का ये कहना था कि बेटा, कई बार चूँकि आपने इजाज़त ली अपनी वालदा से, हज़रत उवैस क़रनी ने, लेकिन आपकी वालदा बार बार यही कहती थीं, बेटा तुम चले जाओगे तो मेरी देख रेख कौन करेगा, मेरा इस बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। सोचिए आप अपनी वालदा से कितनी मोहब्बत फरमाते थे कि मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि आप अपनी वालदा को तन्हा छोड़ करके नबी की ज़ियारत के लिए मदीनतुल मुनव्वरा जाने की सआदत हासिल ना कर पाए। एक मर्तबा जब बहुत असरार और बहुत सिफारिश के बाद आपकी वालदा ने इजाज़त भी दे दी, कहा बेटा जाओ, लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर उस वक्त मौजूद रहेंगे और तुम्हें ज़ियारत हो जाएगी तो ठीक है, वरना उनका इंतज़ार मत करना और तुम वापस चले आना। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी वालदा से इजाज़त ली, इजाज़त मिल गई जाने की, लेकिन शर्त लग गई कि बेटा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा की सरज़मीन पर अगर उनसे मुलाकात हो जाएगी तो ज़ियारत कर लेना, और अगर नहीं मुलाकात होगी तो उनके आने का इंतज़ार मत करना, वापस चले आना। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन की सरज़मीन से निकले और महीनों की मुसाफत के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा की सरज़मीन पर पहुँचे, हज़रत उवैस क़रनी का बयान है कि जब मैं पहुँचा तो सबसे पहले आपके हुजरे मुक़द्दस पर पहुँचा, दरवाज़े पर दस्तक दी, अंदर से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई, दरवाज़े पर कौन है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि मैं उवैस क़रनी हूँ, यमन से आया हूँ, मैं कर्न का रहने वाला हूँ, मैं अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बल्कि आपने ये इरशाद फरमाया, मैं यमन से तो आया हूँ लेकिन मैं एक फ़कीर हूँ, मैं अपने नबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर से शायद इरशाद फरमाया कि वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं, कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल ने, आपके नफ्स ने एक बार ये कहा कि अय अवैस, तुम इतनी दूर की मुसाफत तय करके मदीनतुल मुनव्वरा की सरज़मीन पर पहुँचे हो, क्यों ना हो एक दो दिन अपने नबी का इंतज़ार कर लो, उसके बाद चले जाना। लेकिन फिर आपकी वालदा की कही हुई बात याद आ गई कि वालदा ने कहा था, मेरी अम्मी जान ने कहा था, बेटा नबी का इंतज़ार मत करना, अगर मुलाकात हो जाएगी तो ठीक है, वरना वापस चले आना। सोचिए हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो महीनों का सफ़र तय करके मदीनतुल मुनव्वरा की सरज़मीन पर पहुँचे थे, नबी की ज़ियारत नहीं हुई, लेकिन वालदा ने जो कहा था, बेटा वापस आ जाना, इंतज़ार मत करना, वापस चले गए और इंतज़ार नहीं किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लेकर आए तो सबसे पहले आपने इरशाद फरमाया, आया आयशा, क्या घर पर कोई शख्स आया था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, घर पर एक फ़कीर आया था। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आया आयशा, कौन आया था। उन्होंने कहा कि ये बस इतना ही बताया है कि ये कोई फ़कीर था जो यमन से आपकी ज़ियारत के लिए आया था, आपकी मुलाकात के लिए आया था।
हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, वो कोई और नहीं, मेरा मोतक़िद था, मुझसे मोहब्बत करने वाला उवैस आया था और वो वापस चला गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो उनका नाम जिक्र नहीं किया, मैंने उनका नाम नहीं लिया। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, मुझे उवैस की बू आज भी मेरे घर में महसूस हो रही है कि मेरा वो चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला वो शख्स आया और वापस चला गया। सिर्फ इतनी बात के लिए वापस चला गया कि उसकी वालदा ने कहा था, अय बेटा, अपने नबी का इंतज़ार मत करना, अगर मुलाकात हो जाएगी तो कर लेना, वरना वापस आ जाना। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात बाबरकात है जिसके बारे में और जिसको आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बे मुबारक हज़रत उमर व हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे करके इरशाद फरमाया था, ऐ उमर, ये जुब्बा मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद ये जुब्बा मेरे उवैस के हवाले कर देना। जब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी पूरी हो गई तो वसीयत हज़रत उमर को याद थी। वो जुब्बे मुबारक हज़रत अली के पास था। हज़रत उमर व हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहद किया कि क्यों ना नबी की वसीयत को पूरा किया जाए, और आपने वो जुब्बा लिया और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ उमर, जब मेरे उवैस के पास पहुंचना तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करवा लेना, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए, मेरे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए मेरे उवैस से दुआ करवा लेना। जब कई महीने के सफ़र के बाद हज़रत उमर व हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कर्न की सरज़मीन पर पहुँचते हैं, जुब्बे मुबारक लेकर के हाजिर होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे उवैस का चेहरा इस तरह होगा, दाढ़ी मुबारक इस तरह होगी, उनका हुलिया मुबारक इस तरह होगा, उनका कद्दो कामत इस तरह होगा, सारी पहचान बता दी थी। और जब उसी पहचान को तलाशते तलाशते जब कर्न की सरज़मीन पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचते हैं तो फ़ौरन पहचान जाते हैं और फ़ौरन समझ जाते हैं कि उवैस क़रनी की ज़ात बाबरकात यही है जिनके पास हम लोग आकर के पहुँचे हैं। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जुब्बा मुबारक पेश किया जो मेरे नबी ने अपना जुब्बे मुबारक हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया था। और आगे इरशाद फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जुब्बे मुबारक दे करके उनको ज़ेब तन करवा देना, यानी पहनवा देना, और पहनने के बाद मेरे अवैस से कहना, अय अवैस, मेरी उम्मतियों की मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए दुआ कर देना। जैसे ही हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुब्बे मुबारक को ज़ेब तन किया, यानी पहन लिया, फ़ौरन सद्दा रेज़ हो गए और दुआ मांगने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से निदा आती है, अय उवैस, मैंने अपने महबूब के आधी उम्मती को बख्श दिया है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सज्दे से सर नहीं उठा रहे हैं, कह रहे मौला ताला, मेरे नबी ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, मुझे इस लायक समझा है कि मैं तेरे महबूब के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए दुआ करूं। अगर मेरे नबी ने इस तरह कहा है, ऐ मौला ताला, जब तक तू मेरे नबी के हर गुनहगार उम्मती की बख्शिश नहीं कर लेता, तेरा अवैस सज्दे से सर नहीं उठाएगा। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ, हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ फरमाते रहे यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने बनु बकर की बकरियों के बाल के बराबर मैंने अपने महबूब के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश कर दी है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मौला ताला, मेरे महबूब के गुनहगार उम्मती की और बख्शिश फरमा। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने निदा फरमाया, ऐ उवैस, मैंने अपने महबूब के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश कर दी है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं
जिन्होंने मेरे नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ज़ियारत ना कर पाई, सिर्फ़ किस लिए? अपने एक बूढ़ी माँ की खिदमत के लिए। आज हमारा और आपका क्या हाल है? हम अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं, उनके साथ कितनी वफादारी करते हैं, उनके साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं। चूँकि बात यह है कि ये दौर ऐसा दौर चल रहा है कि इस दौर में अदब उठा लिया गया है। जिस तरह क़यामत की निशानी के बारे में बताया गया है कि इल्म उठा लिया जाएगा, अदब उठा लिया जाएगा। सोचिए ज़रा, दुनियावी नज़र से आप देखें, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ जाए या कोई अनहोनी हो जाए, कोई इख्तलाफ हो जाए। आजकल, पहले वो दौर था कि लोगों को, अपने बड़े से लोगों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके पंचायत बिठाते थे। पंचायत में पंच वो बनता था जो महल्ले में जिसकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी, महल्ले में सबसे ज़्यादा जो परहेज़गार मुत्तकी होता था, जो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार होता था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खौफ खुदा होता था, उसे महल्ले का पंच बनाया जाता था, गांव का पंच बनाया जाता था। पंचायत बिठाई जाती थी और लोग हाजिर होते थे, गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद जो पंच फैसला सुना देता था, लोग उसी को मान लेते थे। लेकिन आज क्या हाल है? आज तो हमने अपना पंच और अपना फैसला कुन, अपना मुहाफिज, थाने के दरोगा, पुलिस चौकी के इंचार्ज को बना लिया। कोई बात, कोई इख्तलाफ हो जाए आपस में, तो लोग आपस में मशवरा करके ख़त्म नहीं करते, कोई फैसला करके वो झगड़ा ख़त्म नहीं करते, बल्कि सीधा चौकी में पहुंचते हैं। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? एक तो ये कि हमने अपने बड़ों का अदब करना छोड़ दिया। दूसरा ये कि जब चौकी में आप पहुंचेंगे, दरोगे के पास पहुंचेंगे, तो 5,000 रुपया वो आपसे लेगा और 5,000 रुपया दूसरे से लेगा, दूसरे फरीक से। उसके बाद वो फैसला सुनाएगा। अब लोग खुशी खुशी चले आते हैं, लेकिन उनका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि अपनी बिरादरी को तो आपने बेइज्जत कर ही दिया, दूसरी तरफ जो आपके पास माल था वो आपने उनके हवाले कर दिया। आजकल तो बेअदबी का हाल ये हो गया है कि पहले का दौर देखिए, अगर एक घर में 2-4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, अगर बड़े छोटे भाई का बच्चा कोई गलत काम कर दिया और बड़े भाई ने उसे मार दिया, थप्पड़ रसीद कर दिया, तो पहले क्या होता था कि जब बेटा रोता हुआ अपने बाप के पास जाता था कि मेरे बड़े अब्बू ने मुझे मार दिया है, मैंने गलती की थी, तो कहते थे और गलती करो, गलती करोगे तो मार खाओगे ही, बदतमीज़ी तो तुम ही ने किया है, बदतमीज़ तो तुम थे, फौरन डांटते फटकारते हैं। लेकिन ये पहले का दौर था। इस समय का दौर क्या है कि अगर कोई बच्चा अगर कह दिया अपने बाप से कि मेरे बड़े अब्बू ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया है, तो कुछ पूछने के बजाय सीधा अपने भाई के सीने पे चढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बेटे के ऊपर तूने हाथ कैसे उठा लिया। फौरन वहीं से झगड़ा लड़ाई चालू हो जाता है। अच्छा, बेटा जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? अब सोचिए, बेटा जो अभी ना समझ है, छोटी उम्र में है, देखता है कि मेरा बाप खुद ही अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं करता, तो मेरा क्या हक बनता है कि मैं अपने बड़े बाप की इज्जत करूं। जब वही बेटा बड़ा होता है तो अपने बड़े बाप की बेइज्जती करते करते अपने बाप की भी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है, जब बड़े बाप की कोई गलती नज़र नहीं आएगी तो बेटा अपने बाप ही पर सवार हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि आजकल का माहौल इतने बेअदबों वाला आ गया है। एक बात मैं और अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैं किसी से अपनी तकरीर में या मस्जिद में कहता हूँ, तो मेरे सामने कोई निशाने पे नहीं होता है। आम तौर पर ये बातें ऐलान की जाती हैं, ये बातें बताई जाती हैं। कोई ये ना सोचे कि अब कोई ये बेअदब ना सोच ले कि
अच्छा मैं बेअदबी करता हूँ, हज़रत हमको कहीं देखे होंगे हाफिज़ जी, इसी वजह से हमको निशाना बना करके आज तकरीर में बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं आम ऐलान करता हूँ। आप ख़ुद ही गौर करें कि कितने बेअदबों वाला दौर गुज़र रहा है। पहले वो वक्त था कि अगर सैकड़ों लोगों में एक आध लोग अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी उज़्र की वजह से उनका रोज़ा छूट जाता था रमज़ान में, तो अपने बड़ों से वो भागते थे, छुप जाते थे, कहीं इनको खबर ना लग जाए कि मैं आज बेरोज़ेदार हूँ, आज मैं रोज़े से नहीं हूँ। लेकिन आजकल का हाल देखिए, चाहे हाफिज़ जी हों, चाहे कोई अल्लामा साहब हों, चाहे उनका घर का कोई फ़रीक हो, चाहे उनके घर का कोई बड़ा आदमी हो, चाहे जो सामने चला जाए। पहले तो लोग बीमारियों का बहाना करते थे, आज तो ऐसे खुला लोग खाते पीते हैं सबके सामने, किसी का कोई अदब लिहाज ही नहीं है। पहले क्या था कि जो लड़के बच्चे, छोटे बच्चे गोलियां खेलते थे, अगर मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी जिसका मोहल्ले पर असर होता था, अगर वो गुज़र जाए ना, तो बच्चे ऐसे भागते थे कि उनके अंदर ये भी नहीं खौफ होता था कि हम कुएं में गिर रहे हैं कि कहाँ, कि किसी गिट्टी में, किसी कांटे पर गिर रहे हैं, भागते थे बेतहाशा। लेकिन आजकल का ये हाल है, मोहल्ले का कितना भी ज़ईफ़ आदमी हो, मुत्तकी आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जिसका मोहल्ले पर भी असर है, बच्चों के अंदर कुछ असर नहीं होता है। गुच्ची खेल रहे हैं तो खेलें, गोली खेल रहे हैं तो खेलें, जुआ खेल रहे हैं तो खेलें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बताने का मकसद ये है कि ये सारी नहूसतें और सारी खामियां और सारी बर्बादियां हमने अपने हाथों से ही जारी की हैं। अगर आज हम अपने बड़े भाई का अदब करें, तो वो बेटा जो बुढ़ापे में बाप के सीने पर चढ़ जाता है, वही बेटा अपने बड़े बाप के साथ साथ अपनी वालिदैन की भी इज़्ज़त करेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। अगर मिसाल के तौर पर एक भाई का बेटा कोई गलत काम कर रहा है और दूसरा भाई कोई डांट दे, फटकार दे, फिर दूसरे भाई का हक़ नहीं बनता कि वो अपने भाई पर चढ़ाई करे, अपने भाई से लड़े झगड़े। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटा तुम ही गलती कर रहे थे, तुम्हारा काम गलत था। पहले दौर तो ये था कि अगर कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता था और बड़ा बाप अगर डांट देता था, फटकार देता था, और बच्चा जब अपने बाप के पास शिकायत लेकर के जाता था कि आज मुझे बड़े अब्बू ने डांट दिया है, फटकार दिया है, तो वालिद क्या करता था, उसे एक थप्पड़ खींच के रसीद करता था, खींच के मारता था। अबे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुझे मैंने पैदा किया है और आज तू मेरे बड़े भाई की शिकायत लेकर के मेरे पास आया है, ऐसा कर रहा है। बताने का मकसद ये है कि आज जो पहले माहौल था, आज भी अगर हम बनाना चाहें तो बन जाएगा। आज हमारे बिगाड़ने से बिगड़ा हुआ है। अगर किसी का ज़मीन का मामला हो, किसी के घर का मामला हो, कोई भी बात अगर हम आपस में अपने मशवरा करके अगर आपस में नहीं बनती है, तो अपने किसी बड़े रिश्तेदार को बुला लें, वो आकर के मशवरा कर दे और जो फैसला सुना दे उसी पर दोनों लोगों को अमल कर लेना चाहिए। लेकिन ये अमल एक तरफ से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बड़ा चाहता कि सही रहे और छोटा चाहता कि नहीं हम उनकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। चूँकि हमारे अंदर से अखलाक और अदब सब ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से अदब मुकम्मल तौर से ख़त्म हो चुकी है। अब ये दौर मोबाइल वाला दौर चल रहा है। अगर पहले का दौर था जो है टीवी या वीसीआर जो था, जो भी कुछ था, अगर कोई आलिम या हाफिज़ उसके घर पे पहुंचते थे तो फ़ौरन बंद कर दिया जाता था। अरे बंद करो, वो आ गए, फलाने आ गए, क्या सोचेंगे कि कौन क्या देख रहा है। लेकिन आजकल का माहौल ये है कि सरेआम छोटे छोटे बच्चे, चाहे पबजी गेम हो या कोई सिनेमा हो या कोई पिक्चर हो या कोई मूवी हो, कोई भी देखता नज़र आता है, चाहे आलिम जाए, चाहे हाफिज़ जाए, चाहे उनका कोई बड़ा जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े खुशी से और बड़े फ़ख्र से देखते हैं और लोगों के ऊपर उसका असर भी नहीं पड़ता है। इसी वजह से ये इतना बुरा माहौल, इतना ख़राब माहौल बना हुआ है। बताने का मकसद ये है कि अगर आज हम चाहें अपने अंदर,
तो तमाम खामियां खुद ही से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तो होगा। एक ऐलान और करना था कि जामा मस्जिद के अंदर कभी किसी मुबारक रात हो या ऐसे ही कोई प्रोग्राम करना है मस्जिद के अंदर, तो ज़रूरी है कि मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं उनसे इजाज़त ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिला इजाज़त कोई भी प्रोग्राम करना, कोई भी महफ़िल मुनअक़िद करना, जाहिर सी बात है अगर कोई पूछ ले महल्ले वाले